देखो, अगर आज से लगभग 4 साल पहले कोई मुझसे ये पूछता कि अभिषेक तुम अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? तो शायद मेरा आंसर होता कलेक्टर, आईपीएस या फिर कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि उस समय मैंने सक्सेस के नाम पे सिर्फ़ एक ही चीज़ सुनी थी, वो थी सरकारी नौकरी। क्योंकि एज़ अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन हमारे यहाँ सिर्फ़ यही बात होती थी कि सक्सेसफुल तो वही है यार जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो मुझे भी यही लगता था कि यार अगर सक्सेसफुल बनना है तो सरकारी नौकरी तो करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है मुझे इसके बारे में कुछ पता तक नहीं था। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ऐसे में मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग एक ऐसी नौकरी से करी जिसके बारे में मैंने घर वालों को तक सच नहीं बताया था। देखो, ये बात आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले की है, जब मेरी सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसी थी कि मैं पैसा कमाना चाहता था, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन पता नहीं था कैसे। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और साइड में बच्चों को ट्यूशन्स भी देता था, बट उससे अपने मन को शांति नहीं दे पा रहा था कि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, कुछ अपनी जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। ऐसे में एक दिन मैं अपने शहर झांसी जाता हूँ, जहाँ पे मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका एक पार्सल था, उसको मैं भेजना था। तो मैं पार्सल को देने के लिए गया था, बुक कराने के लिए गया था, लेकिन मेरे दिमाग में जॉब ही चल रही थी। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछ लिया कि भाई कोई ओपनिंग है क्या, कोई हायरिंग चल रही है? तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, हायरिंग तो चल रही है, डिलीवरी बॉय की हायरिंग है और सैलरी है 7,000 रुपये। तो उस समय मुझे सुन के तो ये लगा था कि यार जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा सरकारी जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो। मैंने इस जॉब के लिए हाँ कर दी। मैं घर पे आया, घर पे आकर के मैंने घरवालों को ये नहीं बताया कि क्या काम है। मैंने इनसे यही कहा कि हाँ, कंप्यूटर का काम है, साथ में मैं अपनी क्लासेस भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि वैसे ही प्राइवेट जॉब को लेकर कितना वो है। और अगर मैं ये और बता दूँ कि मैं डिलीवरी बॉय का काम करने जा रहा हूँ, तो फिर तो ये करने नहीं देंगे। तो मैंने उनको यही बताया कि कंप्यूटर का काम है, साथ में क्लासेस वगैरह करूँगा, और मैंने जॉब जॉइन कर ली। जॉब जॉइन करने के बाद पता चला यार कि डिलीवरी बॉय का काम सुनने में आसान लगता है, बट असल में बहुत मुश्किल होती है यार। रोज़ सुबह घर से निकलो, मतलब ये तक पता नहीं रहता था कि यार तुम्हें लंच करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, कभी धूप बहुत है, धूप में पार्सल डिलीवर कर रहे हो, कभी लेट नाइट हो जा रही है पार्सल डिलीवर करते-करते, तो घर पे लेट आ रहे हो। तो ऐसे ही मैंने 2-3-4 महीने निकाले उस जॉब में, बट फिर मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि यार इस जॉब में मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने फिर से अपने घरवालों को मनाया कि मुझे बाहर जाना है, बट इस बार मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे बाहर काम करने के लिए जाना है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर रह के अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा और फिर गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा। तो काफ़ी डिस्कशन हुए, काफ़ी मतलब घरवालों को मनाया, उसके बाद घरवालों ने हाँ कर दी कि ठीक है, और मैं डिसाइड हुआ कि मैं चंडीगढ़ जाऊँगा। तो फिर मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया, और घरवालों को यही था कि ये चंडीगढ़ जाके तैयारी करेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। लेकिन मेरी सोच थी ना, वो डिलीवरी बॉय की जॉब से काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि जब मैंने उस जॉब को किया ना, तो मुझे समझ में आया कि यार लाइफ में डेज़िग्नेशन जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अल्टीमेट जो चीज़ तुम्हारे लिए मायने रखती है ना, वो पैसा रखती है। तो अब मुझे सिर्फ़ पैसा कमाने की एक चाहत थी। इसलिए मैंने ठीक है, घरवालों को भी यही कहा कि मैं तैयारी करूँगा, और मुझे अपना पता था कि मेरे को तो क्या करना है। तो मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया। जून 2023 में चंडीगढ़ पहुंच गया, एंड चंडीगढ़ में मतलब एक आप सोचो, मैं छोटे से गांव से उठा हुआ लड़का हूं, और मुझे पता ही नहीं था कि इतने बड़े शहर भी होते हैं। और चंडीगढ़ जैसी सिटी में मैं मतलब पहली बार गया। खुद से इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, काफ़ी रिजेक्शंस हुए। मतलब वहाँ पर लोगों ने काफ़ी चीज़ों को लेकर के मुझे रिजेक्ट किया। किसी ने ये कहा कि तुम्हारा जो एक्सेंट है, बात करने की टोन है, वो यूपी बिहार वाला है, तो हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। कुछ ने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमें इंग्लिश वाले बंदे चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें स्टैमरिंग टाइप होती है, तो हम स्टैमरिंग में तो नहीं रख पाएँगे तुम्हें। तो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस इंटरव्यू में, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे फेस करने पड़े, बहुत डिमोटिवेशन था। बट समहाउ कुछ मैजिक हुआ मेरे ख्याल से, मुझे एक जॉब मिल जाती है, एंड सैलरी थी 13,000 रुपये। एंड इस बार मेरी जॉब मुझे बिल्कुल सही मिलती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो इस बार मैंने घरवालों से झूठ नहीं बोला, मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं कंप्यूटर का काम करूँगा और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। मैंने जॉब जॉइन कर ली। जॉब जॉइन करने के बाद अब मेरा जो मेन फ़ोकस था ना, वो काम सीखने पे था। अब मेरे मन से गवर्नमेंट जॉब निकल चुकी थी। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार मैं सरकारी अफ़सर बनूँ या प्राइवेट अफ़सर बनूँ। मेरे को फ़र्क सिर्फ़ इस चीज़ से था कि भाई मेरे को पैसा कमाना है। तो मैंने प्राइवेट जॉब जॉइन कर ली, 13,000 रुपये सैलरी थी। वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने कस्टमर इंटरेक्शन स्टार्ट करी, मैंने सेल्स सीखी, मैंने अपनी टीम को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया, देखा कि वो कैसे काम करते हैं, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। एंड देन मुझे विदिन 1
ईयर एक प्रमोशन मिला जिसमें मैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर से सेल्स मैनेजर के लिए प्रमोट हुआ। सैलरी थी 22,000 रुपये। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इस समय लग सकता है कि 22,000 रुपये बहुत कम होते हैं, बट सोचो कि एक बंदा छोटे से गांव से उठ के चंडीगढ़ जैसे शहर में 13,000 पे ज्वाइन किया हो और एक साल में अपनी सैलरी उसने बढ़वा ली हो जो कि 22,000 रुपये हो गई हो। तो मेरे लिए वो सैलरी बहुत थी और वो डेजिग्नेशन भी बहुत थी। मैं सेल्स मैनेजर बन चुका था, काम सीख रहा था, अच्छे से काम कर रहा था, कस्टमर से एंगेजमेंट कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा था, कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे जॉब को लेकर के। धीरे धीरे समझ आ रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में डिग्री तुम्हें एंट्री दिला सकती है, लेकिन अल्टीमेट तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी स्किल्स पर डिपेंड करती हैं। एंड देन मुझे फिर अगले साल एक और प्रमोशन मिला। इस बार मैं सेल्स मैनेजर से प्रमोट होकर के टीम लीडर बन चुका था, एरिया सेल्स मैनेजर, एंड मेरे नीचे अपनी खुद की टीम आ चुकी थी। तो मतलब मेरे लिए अब तो मतलब ऐसा था कि यार प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन भी मेरी बढ़ रही थी, सैलरी भी मेरी बढ़ रही थी। सैलरी ऑलमोस्ट मेरी 30,000 रुपये हो चुकी थी। तो उस समय मैं सोच रहा था कि सोचो मैं वही बंदा हूँ जो 7,000 रुपये में डिलीवरी बॉय का काम करता था, एंड आज 30,000 रुपये में चंडीगढ़ जैसे शहर में बिना किसी रेफरल के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की सिफारिश के अपने दम पे जॉब कर रहा है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। एंड देन कुछ समय बाद मैंने फिर एक बैंक को ज्वाइन कर लिया, एंड तब से लेकर के आज तक मैं बैंक में जॉब करता हूँ। एंड अभी तो मतलब वैसे मेडिकल लीव पे हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, तो 3-4 महीने से मेडिकल लीव पे हूँ। बट हाँ, अगर मैं आज भी सोचूं कि क्या मुझे वो डिलीवरी बॉय की जॉब पे शर्म आती है, तो आंसर होगा नहीं। क्योंकि अगर उस दिन मैं सोचता कि यार ये डिलीवरी बॉय का काम है, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एक बार प्रीलिम का एग्ज़ाम भी मैं दे चुका था यूपीएससी का, तो अगर मैं ये सोचता कि यार मैं ग्रेजुएशन करा हुआ बंदा यूपीएससी के लिए तैयारी करता हुआ बंदा डिलीवरी बॉय का काम करेगा, तो शायद आज भी मैं कहीं तैयारी ही कर रहा होता। बट उस दिन मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब को चुना, एंड उस जॉब ने मुझे वहाँ से लेकर के आज बैंकर तक की जर्नी तक भेजा। बट मुझे पता है कि मैंने कोई इतने बड़े तीर नहीं मार लिए कि आप लोग मुझसे इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ। बट हाँ, अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है यार, कि स्टार्टिंग मैंने एक अपने डिलीवरी बॉय के करियर से करी थी और आज एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ। एंड आई नो अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ आगे सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। बट स्टिल अगर मैं अपनी पर्सनल एक सलाह आप लोगों को दूंगा तो वो यही दूंगा कि यार किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। देखो, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उस फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहता है कि बहुत सपोर्टिव रहता है या बहुत इन लोगों के पास में चीज़ें रहती हैं जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। तो अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो मैं पर्सनली यही कहूँगा कि यार तुम्हें जिस भी करियर में स्टार्टिंग मिले ना, स्टार्टिंग कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग करना ज़रूरी होता है। ये नहीं होता है कि अगर तुम डिलीवरी बॉय बन गए तो अब लाइफ टाइम तुम डिलीवरी बॉय ही रहोगे, या तुम एक बैंकर बन गए तो लाइफ टाइम बैंकर ही रहोगे। चेंजेस होते रहते हैं स्किल्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, बट तुम्हें किसी भी जॉब में ना अपनी अपनी एंट्री ले लेनी चाहिए, छोटी हो या बड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही है कि यार जो भी तुम्हें काम मिले उसको बिना शर्म के कर लो। एंड आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लो यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, तो जो भी डिस्कस करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो आप लोग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।